हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। ये क्लिप है मेरी फ्राइडे मॉर्निंग की। मैं बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए लौकी छिल रही थी और काटी थी। मैंने आज सिंपल बच्चों को लौकी की सब्ज़ी और पराठा बना करके दिया था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। दूध भी आ गया था तो उबलने मैंने रख दिया था। तो आज मुझे मेहंदी भी लगाना था। गर्मी सी भी होने लगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा उमस सी महसूस हो रही थी, तो मैं थोड़ी थोड़ी देर पे पानी भी लेके बैठ के पी ले रही थी। फिर मुझे मशीन लोड करनी थी। काफ़ी दिनों बाद जो है 2 दिन के लिए धूप निकली हुई थी, तो थर्सडे को धूप थी, पर थर्सडे को मैं कपड़े वगैरह नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे लॉबी सा है, तो मशीन का प्रॉपर मेरे फ्लैट में ऐसा जगह नहीं है, तो इसलिए मुझे इसे बालकनी में रखना रहता है। और जब मुझे लोड करना होता है तो मुझे ये खिसका के लाना रहता है। और यहाँ मैं इनके कपड़े वगैरह निकाल ले रही हूँ जो मुझे मशीन में डालना है। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा तब तक एक साइड में दाल चढ़ा दूँ। धीमे धीमे दाल चावल बनते रहेंगे क्योंकि सब्ज़ी मैंने सुबह लौकी की बना दिया था इकट्ठा, तो वो लंच में वही हम लोग के काम आ जाएगा। और सुबह में मैंने रोटी और सब्ज़ी यही बनाया था, तो लंच के लिए दाल चावल खाली बनाना था। तो फिर मैंने सोचा दाल मैं चढ़ा देती हूँ और दाल बनती रहेगी और उधर मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। साथ में मैं टीवी भी ऑन करके रखती हूँ, थोड़ा बहुत सीरियल वगैरह देखती चलती हूँ। और साथ में आवाज़ आती है तो मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिलती है, सुकून मिलता है, क्योंकि अकेले ना फिर घबराहट होती है। और ये मैं ग्लव्स जो मैं धुल रही थी वही दिखा रही थी आपको। ये ग्लव्स वो हैं हस्बैंड का जो बाल में लगाने का आता है, गार्नियर, उसके संग ये ग्लव्स मिलता है, तो इसे मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो इसको हाथ में पहन कर मैं मेहंदी लगा लेती हूँ और फिर धुल करके वापस से टांग देती हूँ, तो ये सूख जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम फिर काम आ जाते हैं। तो यही मेरा काम रहता है। और ये मैं कढ़ाई सब्जी खाली करके और ये कढ़ाई में धुल रही थी, क्योंकि मेरे पास उस दिन जब मैंने प्रसाद के लिए पेड़े बनाए थे तो थोड़ा सा खोआ मैंने एक्स्ट्रा बना के रख दिया था, क्योंकि उस दिन बहुत थकान हो रही थी। तो बच्चों ने बोला कि अभी तक आपने बनाया नहीं, तो मैंने कहा पेड़े बनाने का तो टाइम नहीं है क्योंकि उसमें बैठ के बहुत टाइम लगता है, तो मैंने इसलिए बर्फ़ी बना दिया बच्चों के लिए। और एक और रीज़न भी है बर्फ़ी बनाने का, वो आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में ज़रूर पता चलेगा। बहुत बड़ा मुझे सरप्राइज़ मिला था जिसका मुझे भी नहीं पता था, और एकदम से हस्बैंड ने मुझे तीज के लिए सरप्राइज़ दिया, तो वो देख के बहुत खुशी हुई। तो वो खुशी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ज़रूर देखिएगा मेरा व्लॉग, बहुत ज़्यादा अच्छा। और काफ़ी साल से मेरी वो इच्छा थी जो मेरे लिए आई थी सरप्राइज़, तो आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोग भी उम्मीद है मेरी खुशी में खुश होंगे। तो मैंने लंच में सिंपल तुअर और मसूर की दाल मिक्स करके बनाया था, हींग जीरा का तड़का दे करके देसी घी के अंदर। तो वही मैं यहाँ पे दाल छौंक दे रही हूँ। धीमे धीमे आंच पे दाल बनती रहेगी और बाकी मेरा और भी काम साथ में चलता रहेगा। और साथ ही दूसरे साइड में कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ। मैं यहाँ कुछ बनाने जा रही थी। ये खोआ था, जन्माष्टमी के दिन मैंने बनाया था खोआ, उसका मैंने पेड़े बनाए थे भगवान के भोग के लिए, और थोड़ा खोआ मैंने उठा के रख दिया था क्योंकि मेरी हिम्मत उस दिन नहीं हो रही थी। मुझे मार्केट वगैरह भी जाना था, बहुत सारे काम थे, तो पेड़े बनाने में बहुत टाइम लग जाता। तो श्रेयस की रिक्वायर कि मम्मा आपने पेड़े घर के लिए तो बनाए नहीं और कब बनाएंगी, तो मैंने कहा ठीक है बेटा बना देंगे। तो फिर आज मैं बनाने वही लग गई थी, और साथ ही ये किसी और चीज़ के लिए भी बिल्कुल सही बैठा। ये बनाना, मेरा मीठा बनाना बहुत ही परफेक्ट बैठा। मैं तो अनजाने में बना रही थी, पर ये किसी और चीज़ के लिए भी अच्छा हो गया। तो वो क्या है वो आप नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैं
पेड़े नहीं बना रही थी, यहाँ मैं बर्फ़ी बना दे रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़े अभी लगातार चल ही रहे थे और पेड़े बनाने के लिए फिर बैठ करके उसको मसलना और सॉफ्ट करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे धीमे धीमे आंच पे मेरे बर्फ़ी बन रही थी। तो बर्फ़ी की रेसिपी शायद मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया है, आज भी मैंने नहीं इसकी रेसिपी आपको दिया है। तो मैं नेक्स्ट फिर कभी बनाऊंगी तो आपको ज़रूर इसकी रेसिपी दूंगी, क्योंकि आज भगम भाग थोड़ी थी। तो मैंने यहाँ मावा को कढ़ाई में डाल दिया था, वो थोड़ा फ्रिज में सख्त हो रखा था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया ताकि वो मेल्ट हो जाए। जब वो अच्छे से मेल्ट हो गया तो फिर थोड़ा उसको पकने दिया मैंने धीमी आंच पे। जब थोड़ा लाल लाल हो गया तब फिर मैंने उसमें हिसाब से, स्वाद के हिसाब से चीनी डाल दिया था, और चीनी डाल के भी उसको प्रॉपरली धीमे धीमे उसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि चलाने का मेरे पास टाइम नहीं था। तो वो धीमे धीमे पक रहा था और दूसरे साइड मेरी दाल बन गई, तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए यहाँ पे। तो चावल भी मेरे हो जाएंगे तो लंच डन रहेगा, तो फिर टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि बालकनी बहुत छोटी है तो मुझे कपड़े फैलाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिए। और यहाँ पे बर्फ़ी का मिक्सचर तैयार हो गया था। मैंने उसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल के मिक्स किया और उसे मैं थाली में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। जमने के लिए मैं रख दूँगी इसको। तो ये देखिए रवेदार मैंने बर्फ़ी बना के कलाकंद के जैसे, बिल्कुल जो कलाकंद बनता है, या यूँ कह लीजिए कि चॉकलेट बर्फ़ी जो बनती है बिल्कुल वैसी ही बनी थी, बहुत अच्छी। और उसके बाद ये मैं जो आप देख रहे हैं ये था मेरा सरप्राइज़, जिसका मुझे बिल्कुल नहीं पता था। गेट पे डोरबेल बजी और मैं गई तो मैं बिल्कुल ही सरप्राइज़ हो गई थी। हस्बैंड ने फिर कॉल करके मुझे बताया, तो मैं वो आपके साथ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी मेरी ये ब्लॉग। अगर पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये देखिए ये सब्ज़ी वाले हम लोग के साइड ऐसे आते हैं, तो मैं देखने चली गई थी कि सब्जियों में क्या क्या लेकर के आए हैं। तो वही मुझे लेना था थोड़ा बहुत, और ये मेरे कपड़े मैं फैलाती जा रही थी और वो सूखती जा रही थी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए